चलिए, अगर हम पूरे पावर ग्रिड को एक बहुत बड़ी मशीन की तरह देखें, तो इसके कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनके बिना ये मशीन चल ही नहीं सकती। आज हम ऐसे ही एक सबसे ज़रूरी हिस्से, मतलब इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के डिज़ाइन और काम करने के तरीके को समझने वाले हैं। तो आइए इस सवाल से शुरू करते हैं। पावर प्लांट से लेकर हमारे घरों तक जो ये इतना बड़ा नेटवर्क फैला है, उसमें वो कौन सी एक कड़ी है जिसके बिना पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा? सोचिए जरा। और देखिए, जवाब शायद आपको हैरान ना करे। वो जवाब है इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। ये सिर्फ कोई बिल्डिंग या तारों का जाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये पूरे पावर सिस्टम का धड़कता हुआ दिल है। तो फिर ये सबस्टेशन है क्या चीज़? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये पावर ग्रिड का एक तरह का कंट्रोल पॉइंट है। यहीं पर बिजली के वोल्टेज को ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा किया जाता है, ताकि बिजली को पहले लंबी दूरी तक भेजा जा सके और फिर हमारे घरों में इस्तेमाल के लिए उसे सेफ बनाया जा सके। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसके काम करने के तरीके को समझते हैं कि एक सबस्टेशन का असली मकसद क्या है और ये पावर ग्रिड में इतना ज़रूरी रोल क्यों निभाता है। देखिए, एक सबस्टेशन के दो मुख्य काम होते हैं और मज़े की बात यह है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। पहला है स्टेप अप। इसमें क्या होता है कि बिजली को बहुत लंबी दूरी तक भेजने के लिए वोल्टेज को बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। और दूसरा है स्टेप डाउन, जिसमें वोल्टेज को इतना कम कर दिया जाता है कि वो हमारे घरों और बिजनेस में सेफ्टी के साथ इस्तेमाल हो सके। तो चलिए अब दरवाजे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि एक सबस्टेशन के अंदर आखिर होता क्या है। कौन कौन से ज़रूरी उपकरण हैं जो ये सारा काम संभालते हैं। हर सबस्टेशन के दिल में ये 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बदलता है, सर्किट ब्रेकर जो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, बस बार जो बिजली को सही जगह बांटता है, और लाइटनिंग अरेस्टर जो इसे आसमानी बिजली के झटकों से बचाता है। अब इतने सारे उपकरण एक साथ काम कर रहे हैं तो उनको समझने के लिए कोई नक्शा, कोई ब्लूप्रिंट तो होना चाहिए, है ना? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में इसी नक्शे को हम सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। आप इस डायग्राम को सब स्टेशन का एक रोड मैप समझ सकते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि पावर कैसे अंदर आ रही है, कैसे सारे उपकरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और फिर बिजली बाहर कैसे जा रही है। ये लाइन एक बहुत ही ज़रूरी डिज़ाइन रूल है। सर्किट ब्रेकर को बस बार और हर सर्किट के बीच में लगाने का मतलब ये है कि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ या फॉल्ट होता है तो ये पावर को फौरन काट सकता है। इसी से पूरा सिस्टम सुरक्षित रहता है। अच्छा, सर्किट ब्रेकर के अलावा भी सिस्टम में कुछ और हीरो होते हैं। आइसोलेटर्स जो हैं वो सुरक्षा के लिए ब्रेकर को बाकी सर्किट से अलग कर देते हैं। करंट और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सिस्टम की हेल्थ पर, मतलब उसके वोल्टेज करंट पर नज़र रखते हैं। और लाइटनिंग अरेस्टर, वो तो जैसा नाम से ही पता चलता है, सिस्टम को आसमानी बिजली जैसे अचानक हाई वोल्टेज से बचाते हैं। देखिए, एक सबस्टेशन का अच्छा डिज़ाइन सिर्फ उसके अंदर के उपकरणों पर ही खत्म नहीं होता। उतना ही ज़रूरी, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये तय करना कि उसे बनाया कहाँ जाए। सही जगह चुनना सबसे अहम डिज़ाइन फैसलों में से एक है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहली और बुनियादी बात ये तय करना है कि सबस्टेशन का मेन काम क्या होगा। क्या वो वोल्टेज को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा? इसी एक सवाल का जवाब ये तय करेगा कि उसे कहाँ बनाना सबसे अच्छा रहेगा। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा और सिंपल है। जो स्टेप अप सबस्टेशंस हैं उन्हें पावर प्लांट के पास बनाया जाता है। क्यों? ताकि बिजली भेजने में जो लॉस होता है उसे कम से कम किया जा सके। और वहीं जो स्टेप डाउन सबस्टेशंस हैं उन्हें शहरों और आबादी वाले इलाकों के पास बनाया जाता है, ताकि लोगों तक बिजली भरोसे के साथ और कम लागत में पहुंच सके। एक बार सबस्टेशन का टाइप तय हो जाए तो फिर सही ज़मीन खोजने के लिए इन 5 ज़रूरी बातों पर खास ध्यान दिया जाता है। ज़मीन की बनावट कैसी है, वहां पहुंचना आसान है या नहीं, और वहां का मौसम कैसा है, ये सब कुछ। सबसे पहले तो ज़मीन की बात करते हैं। ज़मीन सिर्फ बड़ी नहीं, बल्कि एकदम लेवल पर, मतलब समतल होनी चाहिए, और वहां पानी जमा होने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी देखना ज़रूरी है कि ट्रांसमिशन लाइनों के रास्ते में कोई रुकावट न हो, और सेफ्टी के लिहाज से ये हवाई अड्डों जैसी जगहों से भी दूर हो। ज़मीन के अलावा कुछ और प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, जैसे क्या साइट तक गाड़ियां आसानी से आ जा सकती हैं, क्या आसपास कोई फैक्ट्री या समुद्री नमी है जो हमारे महंगे उपकरणों को खराब कर सकती है, और हाँ, क्या बारिश का पानी निकलने का सही इंतजाम है। ये सब बहुत ज़रूरी है।
तो कुल मिलाकर याद रखने वाली बात यह है, एक अच्छी तरह से सोची समझी और सही जगह पर बनाया गया सबस्टेशन ही एक भरोसेमंद पावर सिस्टम की असली नींव होता है। और ये बात हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर ले आती है। इस सिस्टम के रखवालों के तौर पर यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस मानक को बनाए रखें, इस नींव को और भी मजबूत करें। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर ये कैसे करेंगे?